तो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4, द एनॉर्मस टर्निप। इस लेसन की पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको पढ़ेंगे और फिर इस लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। तो ठीक है, सभी लोग अपने बुक्स को ओपन करो और मेरे साथ साथ रीडिंग करो। जो भी इस लेसन में डिफिकल्ट वर्ड्स लगेंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रहा होगा, उसको जब डिफिकल्ट वर्ड हम दिखाएंगे तो उसको ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ोगे तो अच्छे से उसकी रीडिंग कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग लेसन 4, द एनॉर्मस टर्निप। इसकी हम लोग रीडिंग करेंगे, आप लोग ध्यान से अपनी बुक में देखोगे। ठीक है, तैयार सभी लोग? और हाँ, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग द इनॉर्मस टर्निप। द इनॉर्मस टर्निप। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन who plants some turnip seeds in his farm. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. ठीक है, समझ में आया इतना? एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, ध्यान से देखना। It is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. The old man, the old man, the old man wants to pull up the enormous turnip. He tries to pull it many times, but he cannot pull up the enormous turnip. An old woman comes, ध्यान से सुनना इसको, woman है, इसका प्रोनाउंसिएशन woman है। An old woman comes there. What are you doing? What are you doing? She asked the old man. I want to pull up this enormous turnip, says the old man. आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। I can pull up this enormous turnip alone, says the old woman. No, you cannot pull it up alone. I will help you, says the old man. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. A boy comes there. A boy comes there. We want to pull up this enormous turnip. Can you help us? Asked the old woman. Yes, I will help you, says the boy. आगे बढ़ते हैं। They pulled and pulled together, but they could not pull up the enormous turnip. Next. Meanwhile, a girl comes there. Meanwhile, a girl
comes there. Will you help us to pull up this turnip? The boy asked the girl. Why not? I will definitely help you, says the girl. The old man, the old woman, the boy, and the girl pulled and pulled. Up comes the enormous turnip. Who will cook this enormous? Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? The old man asked. I will cook it. The old woman replies. She made delicious dish of the turnip and they all ate and enjoyed it. तो ये मैंने रीडिंग कर ली एक बार, और आप लोग को एक बार और रिपीट करके इस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से इसकी रीडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग इस लेसन को इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स जितने हैं उसको नोट करेंगे कॉपी पर। ठीक है, इसके बाद समझ में आ गया सबको अच्छे से? इस लेसन की रीडिंग अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, जिसको ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लोगे तो फिर से रीडिंग अच्छी हो जाएगी। चलो हम लोग इसके बाद इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं इस लेसन के डिफिकल्ट वर्ड्स के। लेसन 4 द इनॉर्मस टर्निप। अभी हम लोगों ने इस लेसन को रीड किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको अपने कॉपी पर नोट करो। ठीक है, अपनी कॉपी और पेन तैयार करो, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको अपने अपनी कॉपी पर नोट करना। ठीक है, शुरू करें। चलो, ओ एल डी पहला वर्ड है, ओ एल डी ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना। नेक्स्ट वर्ड है एस टी ओ आर वाई, स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी। नेक्स्ट वर्ड है प्लांट्स, पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स। प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधे। प्लांट्स मीन्स पौधे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, देखते हैं कौन सा वर्ड है। एस ओ एम ई, सम। सम, इसका हमने इसलिए हिंदी में उच्चारण भी लिख दिया है जिससे कि आपको प्रोनाउंस करने में आसानी हो। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग प्रोनाउंस कर पाओगे। तो अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में जैसे जैसे अगली क्लासेस में जाओगे तो ये प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर। तो ये अभी से अच्छे से पढ़ लो ताकि बाद में प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ये एस ओ एम ई, सम। सम मीन्स कुछ। नेक्स्ट वर्ड है टी यू आर एन आई पी, टर्निप। टर्निप मीन्स शलजम, जिसके नाम पर ये लेसन है, द इनॉर्मस टर्निप। तो टर्निप मीन्स क्या होता है? शलजम। सीड्स, एस ई ई डी एस, सीड्स। सीड्स मीन्स बीज। जो पेड़ पौधों के बीज होते हैं उसकी इंग्लिश होती है सीड्स। नेक्स्ट वर्ड है एफ ए आर एम, फार्म। फार्म मीन्स क्या होता है? खेत। वैसे फील्ड मीन्स भी खेत होता है, फील्ड में मैदान भी होता है, फार्म मीन्स भी मैदान होता है और खेत भी होता है। ठीक है, फार्म, फार्म मीन्स खेत। फील्ड, कहीं कहीं फील्ड भी मिलता है लिखा हुआ, एफ आई ई एल डी, फील्ड मीन्स
खेत भी होता है, ठीक। और फार्म मीन्स भी खेत होता है, दोनों सेम होता है। पता होना चाहिए ना, ताकि कभी ये ना हो कि हमें तो फार्म ही बताया गया था, फील्ड बताया नहीं गया, तो कभी कभी फील्ड भी आता है लिखा हुआ, ठीक। फार्म मीन्स खेत। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीव, GREW, ग्रीव। ग्रीव मीन्स उगाया। ग्रीव जो है ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, ग्रो, GROW। ग्रो मीन्स उगाना होता है, उगाना। ग्रो मीन्स उगाना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म है ग्रीव। ग्रीव मीन्स उगाया, उगाया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है WANTS, वांट्स। वांट्स मीन्स चाहता है, वांट मीन्स चाहना होता है। यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड है। एस लगा हुआ ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड हो जाता है, तो वांट्स हो गया। वांट्स मीन्स चाहता है, ता है, ती है, ते हैं आते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या भी आप लोग पढ़ोगे टेंसेस तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वांट्स, वांट मीन्स चाहना होता है, वांट्स मीन्स चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है पुल, PULL, पुल। पुल मीन्स खींचना, किसी चीज को खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है पुल। अप, अप मीन्स ऊपर, UP अप, अप मीन्स ऊपर। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? ENORMOUS, एनॉर्मस। एनॉर्मस, इनॉर्मस नहीं बोलते, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एनॉर्मस। ई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। इन एनॉर्मस, एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा। इस लेसन का क्या नाम है? द एनॉर्मस टर्निप। तो एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, टर्निप मीन्स शलजम। क्या हो गया? बहुत बड़ा शलजम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चले। अभी जब इस रीडिंग का मीनिंग करेंगे, इस लेसन के मीनिंग को समझेंगे, तो हमारा ये पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग इस वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद भी कर लेना। मेनी, MANY, मेनी। मेनी मीन्स बहुत। TIMES, टाइम्स। टाइम्स मीन्स बार। मेनी टाइम्स मीन्स बहुत बार, दोनों को एक साथ कर दो ना तो मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स, तो ये हो गया बहुत बार, ठीक है। ये हमने अलग अलग कर दिया है समझने के लिए, कि दोनों को अलग अलग भी मीनिंग कभी आए, कभी कभी वर्ड आए आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों की अलग अलग मीनिंग क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड है देयर, THERE, देयर। देयर मीन्स वहां। ASK, आस्क। आस्क मीन्स पूछना। नेक्स्ट वर्ड ALONE, अलोन। इसको एलोन नहीं पढ़ते, एलोन नहीं पढ़ते हैं, ये गलत होता है, इसको अलोन पढ़ते हैं, ठीक है। अलोन, अलोन। अलोन मीन्स अकेला। ALONE, अलोन। अलोन मीन्स अकेला। HELP, हेल्प। हेल्प मीन्स सहायता, मदद। सहायता करना भी होता है, सहायता करना भी होता है, और सहायता भी होता है, सहायता करना। हेल्प मीन्स सहायता करना या मदद करना, दोनों होता है। सहायता करना भी, मदद करना भी, और सहायता भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ। स्पेलिंग ध्यान से देखना, TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर मीन्स साथ साथ। आगे बढ़ते हैं MEANWHILE, मीन वाइल। मीन वाइल, मीन वाइल। मीन वाइल मीन्स उसी समय। इसको भी ध्यान रखना, इसमें जो H का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसका उच्चारण नहीं करते हैं। मीन वाइल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मीन वाइल
मीन वाइल नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है, ये गलत है। मीन वाइल सही है, तो मीन वाइल पढ़ेंगे। जैसे WHY है तो इसको वाई नहीं पढ़ते, वाई नहीं पढ़ते, ये गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वाई। ठीक, वाई मीन्स क्यों, और मीन वाइल मीन्स उसी समय। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। डेफिनेटली मीन्स निश्चित रूप से। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आपके बुक के पीछे जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, थोड़े होते हैं, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं और हमें उसकी हिंदी नहीं पता होती, तो हमने इसीलिए बहुत सारा इकट्ठा कलेक्शन कर लिया है और आपको आपकी आसानी के लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने बना दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ना, इससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? COOK, कुक। COOK, कुक। कुक मीन्स पकाना, खाना पकाना। कुक मीन्स खाना पकाना, पकाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंजॉय, ENJOY, एंजॉय। एंजॉय मीन्स आनंदित होना, मजा करना, खुश होना। ठीक है, खुश होना, आनंदित होना मतलब खुश होना, खुश होना, ये भी लिख सकते हो, खुश होना, आनंदित होना, खुश होना। ईटिंग, EATING, ईटिंग। ईटिंग मीन्स भोजन करना या खाना खाना, दोनों एक ही चीज होती है, भोजन करना या खाना खाना, या भोजन खाना, जो भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, भोजन करना। ठीक है, ईटिंग मीन्स भोजन करना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, REPLIED, रिप्लाइड। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। नेक्स्ट वर्ड है MADE, मेड। मेड मीन्स बनाया। नेक्स्ट वर्ड है DELICIOUS, डेलिशियस। डेलिशियस, डेलिशियस मीन्स स्वादिष्ट। ठीक है, खाना स्वादिष्ट होता है तो उसको बोलते हैं डेलिशियस फूड, डेलिशियस मील। मील मीन्स भी भोजन होता है, MEAL, मील। मील मीन्स भी भोजन होता है, मिड डे मील होता है। ठीक है, तो मील मीन्स भी भोजन, और फूड मीन्स भी भोजन होता है। डिश मीन्स भी भोजन होता है। देखो नेक्स्ट वर्ड है DISH, डिश। डिश मीन्स भोजन, जब किसी खास चीज को बनाया जाता है तो उसको डिश बोलते हैं। तो ये आपका डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए सारे। इसको अच्छे से अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और इसको याद कर लेना। इसको याद करने के बाद लेसन को आप लोग पढ़ोगे तो आपको लेसन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग इस लेसन की मीनिंग को समझेंगे। इस लेसन की में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आए हैं इसको अच्छे से आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, चलो अब इस लेसन की हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, वर्ड मीनिंग आप लोगों ने नोट कर लिया अच्छे से, उसको अच्छे से याद भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे अगले वाली जितने भी लेसन्स है या अगली क्लासेस हैं, आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस जो मिलेंगी उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स ये सब आप लोग याद कर लोगे
तो आगे की जो स्टडी है वो आपको आसान लगेगी, आपकी स्टडी आसान हो जाएगी। ठीक है, जितने भी लेसन्स आते हैं जिसके डिफिकल्ट वर्ड्स हमने दिखाए हैं उसको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को कॉपी पर नोट भी करना है और उसको नोट करके छोड़ना नहीं है, उसको नोट करके याद करना है। ठीक है, चलो इस लेसन की हम लोग हिंदी मीनिंग को समझेंगे। लेसन 4, द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मीन्स क्या होता है? इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, हमने लिखाया है ना, बहुत बड़ा। और टर्निप मीन्स क्या होता है? शलजम। शलजम, ये है ना शलजम, ये दिख रहा है ना शलजम। ठीक है, द इनॉर्मस टर्निप, बहुत बड़ा शलजम। ठीक है, पढ़ते हैं इस स्टोरी को, देखते हैं क्या होता है। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन who plants some turnip seeds in his farm. It is a story. यह एक कहानी है। किसकी है कहानी? ऑफ एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मीन्स, ओल्ड मीन्स बूढ़े, मैन मीन्स आदमी, व्यक्ति। एक बूढ़े आदमी की यह कहानी है। ठीक है, क्या कहानी क्या है? हु plants some turnip seeds. who means कौन नहीं है, यहां इसका मतलब है जो। आगे जब आप लोग टेंसेस पढ़ोगे तो उसमें ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। जब सिंथेसिस पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि ये यहाँ पर हु का मतलब जो क्यों आया। ठीक है, अभी इसका मतलब समझ लो कि ये जब सेंटेंसेस के बीच में कोई जब हु या वेयर आता है तो उसका मतलब जो या जहां होता है। ठीक, तो यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, हु का मतलब है जो। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, यह एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जो प्लांट्स, जो पौधे लगाता है, किसका? सम टर्निप सीड्स, कुछ शलजम के बीजों का, इन हिज फार्म, अपने खेत में। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जो अपने खेत में कुछ शलजम के बीज को लगाता है। ठीक है, समझ में आ गया। द टर्निप सीड्स ग्रीव, वो जो बीज होता है टर्निप का, टर्निप मीन्स शलजम, जो शलजम का बीज होता है, ग्रीव, ग्रीव मीन्स बड़ा, बड़ा होना। ठीक है, लिखाया था ना डिफिकल्ट वर्ड्स में। तो वो टर्निप सीड्स बड़ा होता है, जो शलजम का बीज होता है धीरे धीरे बड़ा होता है। कोई भी जमीन में बीज हम लोग बोते हैं, बीज बड़ा होता है ना, बड़ा हो क्या होता है? पौधा बन जाता है। पौधा बनने के बाद फिर बाद में पेड़ बन जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव। अब क्या हुआ? बड़ा तो हो गया शलजम का बीज, अब क्या हुआ? द टर्निप सीड्स, वो शलजम का जो बीज था बड़ा होता गया और बड़ा होता गया, मतलब कि बहुत बड़ा हो गया। वो बीज दिन ब दिन बड़ा होता हुआ फल बनता चला गया। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो बूढ़ा आदमी था, क्या करता है? वांट्स टू पुल अप, पुल मीन्स खींचना, अप मीन्स ऊपर, वांट्स मीन्स चाहता है। वो बूढ़ा आदमी उस एनॉर्मस टर्निप, उस बहुत बड़े शलजम को उखाड़ना चाहता है, ऊपर खींचना चाहता है। ऊपर खींचेगा उसी को तो उखाड़ना बोलते हैं। ठीक है, वो उस टर्निप को ऊपर करना चाहता है। ठीक है, उखाड़ना चाहता है। ही ट्राइज टू पुल इट मेनी टाइम्स, ही ट्राइज टू पुल अप इट मेनी टाइम्स। वो कई बार उसने कोशिश किया, ट्राइज मीन्स प्रयास किया, कोशिश किया, क्या करने का? पुल इट मेनी टाइम्स, बहुत बार, कई बार उसने इसको ऊपर खींचने का कई बार प्रयास किया। बट में लेकिन, ही कैन नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, ही कैन नॉट, वो नहीं खींच सका, वो नहीं खींच सकता है द इनॉर्मस टर्निप को ऊपर
नहीं खींच पाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है। वहां पर फिर क्या होता है, एन ओल्ड वुमन कम्स देयर, एक बूढ़ी औरत आती है वहां पर। वहां एक बूढ़ी औरत आती, कम्स मीन्स आना, आती है ना, आती है। वुमन मीन्स औरत, ओल्ड मीन्स बूढ़ी। एक बूढ़ी औरत आती है। वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन व्हाट नहीं होता है, व्हाट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये गलत है। तो इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, इसका प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, कहाँ गया, वॉट, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, वॉट। वॉट आर यू डूइंग, शी आस्क्ड द ओल्ड मैन, वो उस बूढ़े व्यक्ति से पूछती है, कौन पूछता है, वो बूढ़ी औरत पूछती है, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या जवाब देता है, आई वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है, सेज द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, सेज मीन्स कहना, कहता है, क्या कहता है, आई वॉन्ट टू पुल अप, मैं इसे ऊपर खींचना चाहता हूं, किसको, इनॉर्मस टर्निप को, उस बहुत बड़े शलजम को मैं ऊपर खींचना चाहता हूं। आई कैन पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन, सेज द ओल्ड वुमन, आई कैन पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन, अलोन मीन्स अकेले, टर्निप मीन्स शलजम, एनॉर्मस बड़ा, बहुत बड़ा, मैं इस बहुत बड़े शलजम को अकेले ही खींच सकती हूँ। कौन कह रहा है ये, सेज द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत कहती है, क्या कहती है, मैं इस बहुत बड़े शलजम को अकेले खींच सकती हूँ। नो, यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन, नहीं, तुम इस को अकेले ऊपर नहीं खींच सकती हो। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है कि नहीं, मुझसे तो खींचा नहीं, तुम कैसे खींच पाओगी, तुमसे भी ये बहुत बड़ा जो शलजम है, इसको ऊपर खींचने में दिक्कत होगी, तुम नहीं खींच सकती हो। आई विल हेल्प यू, सेज द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन कहता है, बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम खींचो और मैं तुम्हारी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा, मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो हम दोनों मिलकर खींचेंगे तो ये जो शलजम है ये ऊपर आसानी से खींच पाएंगे। ठीक है, आगे आगे चले, समझ में आ रही कहानी, ओके, चलो नेक्स्ट। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. अब क्या हुआ, द ओल्ड वुमैन, बूढ़ा व्यक्ति, और जो बूढ़ी औरत, पुल्ड एंड पुल्ड, कई बार खींचा, खींचते रहे, कई बार खींचा, लेकिन दे कुड नॉट, लेकिन नहीं खींच पाए, पुल अप, नहीं खींच पाए इनॉर्मस टर्निप को, बहुत बड़े शलजम को वो लोग उखाड़ नहीं पाए, जमीन से बाहर नहीं ला पाए। फिर क्या हुआ, फिर अ बॉय कम्स देयर, अ बॉय कम्स देयर, ये देखो लड़का है ना, है ना, अ बॉय कम्स देयर, वहां पर एक लड़का आता है। अब वो क्या करेगा, वी वांट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, कैन यू हेल्प अस, आस्क द ओल्ड वुमन, हम लोग, वी वांट, वो बोलती है बूढ़ी औरत, आस्क द ओल्ड वुमन, क्या कहती है, वी वांट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, हम लोग इसे ऊपर खींचना चाहते हैं। देखो वही वही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जिससे आपको वो वर्ड अच्छे से याद हो जाए। द इनॉर्मस टर्निप, वांट, फुल,
पुल अप, ये कई बार ये वर्ड आया है ना, तो इस वर्ड को अच्छे से आप लोग इसकी हिंदी याद कर लो और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से कर लो। ठीक है, हम लोग इस इनॉर्मस टर्निप को खींचना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस? क्या तुम हमारी मदद करोगे? अस मिस हमारी, तुम, यू मिस तुम, क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम हमारी सहायता करोगे? वो बूढ़ी औरत उस लड़के से कहती है। यस आई विल हेल्प यू सेज द बॉय। वो लड़का कहता है, क्या कहता है? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। अब क्या हुआ? वो दे पुल्ड एंड पुल्ड, उन्होंने भी खूब खींचा, टुगेदर साथ साथ मिलकर, टुगेदर मीन्स साथ साथ, बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स लेकिन, लेकिन दे कुड नॉट नहीं खींच पाए, नहीं खींच सके, द इनॉर्मस टर्निप, उन्होंने भी साथ साथ मिलकर उसको खींचा लेकिन वो उसे बाहर खींच नहीं पाए, उखाड़ नहीं पाए। फिर क्या हुआ आगे? मीनवाइल अ गर्ल कम्स, अ गर्ल मीन्स एक लड़की, देखो यहाँ पर एक लड़की भी है ना, ये एक लड़की है, ये लड़की भी आ जाती है उसी समय। पहले ये बूढ़ा व्यक्ति रहता है, फिर ओल्ड मैन रहता है, फिर ओल्ड वुमन आती है, फिर अ बॉय आता है, फिर यहाँ पर अ गर्ल, एक लड़की भी आ जाती है। अब क्या करेंगे चारों मिलकर? ये चारों मिलकर इस टर्निप को उखाड़ लेंगे। ठीक है, मीनवाइल, मीनवाइल मीन्स उसी समय, उसी समय, उसी समय अ गर्ल कम्स देयर, वहां पर एक लड़की आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप? द बॉय आस्क्ड द गर्ल। अब इस बार कौन बोलता है? बॉय। आस्क्ड द गर्ल, वो लड़का उस लड़की से पूछता है, विल यू हेल्प अस? क्या तुम हमारी मदद करोगी? क्या करने के लिए? टू पुल अप दिस टर्निप, इस शलजम को उखाड़ने में तुम हमारी मदद करोगी? तो लड़की बोलती है, वाई नॉट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू सेज द गर्ल। लड़की बोलती है, सेज मीन्स कहना, गर्ल मीन्स लड़की, लड़की कहती है डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, निश्चित ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वाई नॉट मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं, आई विल हेल्प डेफिनेटली हेल्प यू, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद निश्चित ही करूंगी। फिर क्या होता है? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, द बॉय वो लड़का, और लड़की, पुल्ड एंड पुल्ड मतलब खींचा और खींचा, उसको जोर लगा के चारों लोगों ने खींचा मतलब उखाड़ दिया। फिर क्या हुआ? अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप, हाँ उखड़ गया, बाहर आ गया द इनॉर्मस टर्निप। ये इतना बड़ा शलजम जो था, विशाल का शलजम जो था, इतना विशाल शलजम जो था, ये बाहर आ गया। तो चारों लोगों ने प्रयास किया, चारों लोगों ने कोशिश किया और उस कोशिश से, उस प्रयास से शलजम जमीन से बाहर निकल आया। अब नेक्स्ट, हु विल कुक दिस टर्निप सो दैट वी कैन एंजॉय ईटिंग इट? द ओल्ड मैन आस्क्स, आस्क मीन्स पूछना, कौन पूछ रहा है? द ओल्ड मैन, तो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है, क्या पूछता है? हु विल कुक, कौन पकाएगा? अब इस टर्निप को कौन पकाएगा, इस शलजम को कौन पकाएगा? सो दैट, जिससे कि, जिससे कि ताकि, जिससे कि ताकि वी कैन एंजॉय ईटिंग, हम लोग इसके खाने का आनंद उठा सकें, इसके खाने का मजा उठा सकें। वो बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि अब बताओ इस शलजम को कौन पकाएगा जिससे कि हम लोग खा सकें? ठीक, आई विल कुक इट, द ओल्ड वुमन रिप्लाइज। कौन जवाब देता है? कौन जवाब देता है? द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी औरत जो होती है वो जवाब देती है, क्या कहती है? आई विल कुक इट, मैं इसे पकाऊंगी। शी मेड डेलिशियस
dish of the turnip and they all ate and enjoy it. उसने she made उसने बनाया, delicious मीन स्वादिष्ट, डिश मीन्स भोजन, उस शलजम का बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और दे ऑल एट उन लोगों ने उसको खाया, एट मीन्स खाया, खाया। ईट का सेकेंड फॉर्म है ना, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट, ईट मीन्स खाना, खाना खाना, भोजन करना, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, एट, एट मीन्स खाया एंड एंजॉयड और खूब मजा किया और खूब आनंदित हुए। ठीक है, उसने एक स्वादिष्ट भोजन बनाया, व्यंजन बनाया, डिश मीन्स व्यंजन, उसको स्वादिष्ट एक व्यंजन बनाया और फिर उन लोगों ने इसको खाया और खूब आनंदित हुए, खूब मजा किया। ठीक है, समझ में आया सबको, लेसन ठीक से समझ में आ गया ना। चलो, जिसको नहीं समझ में आया है वो इस वीडियो को बार बार देख ले, कई बार देखेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये अगर लेसन पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना, ठीक है, और जितने आपके फ्रेंड्स हो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो उसको शेयर भी कर देना, उनको बता भी देना ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये लेसन 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग अगले लेसन पे मिलेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।